दोस्तों पराठे बनाने का एक ऐसा तरीका आज आपके लिए लेकर आया हूं जिसे आप बिना चटनी के बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। ये ऐसे ही लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और अगर आप सुबह बनाएंगे तो शाम तक भी बिल्कुल नरम व मुलायम रहते हैं। ये बिल्कुल हार्ड नहीं होते हैं। तो देर किस बात की, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इन पराठों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 से 3 आलू लेना है। उन्हें उबाल कर अच्छे से ठंडा कर लीजिए, फिर इनका छिलका उतार कर आप इसे अच्छे से मैश कर लीजिए। थोड़ा हल्का मोटा दाना रहेगा तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और मैसर की सहायता से अगर आप इसे मैश करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगे। अब इसके बाद में आपको स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना है और आधा चम्मच के करीब इसमें आप लाल मिर्च पाउडर जरूर से डाल देना। थोड़ा सा धनिया डाल देना जिससे इन पराठों का जो स्वाद है ना काफी बेहतरीन आएगा और आप बिना सब्जी के भी इसे आसानी से ऐसे ही खा सकते हैं। अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसके बाद में 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दीजिए। बेसन मैंने बिल्कुल फाइन वाला यूज किया है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब आधा कप इसमें के अंदर मैदा डाल देंगे और आधा कप ही आपको गेहूं का आटा डालना है। मैंने 2 आलू लिए हैं तो उस हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूं और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो उस अनुसार आप बना सकते हो। अब इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये जो हमने आटा और मैदा डाला ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में आप पराठा देखना दोस्तों, इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है, यकीन मानो आप हर हफ्ते इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और आधा कप इसके अंदर दही डाल दीजिए। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। खट्टा दही आप बिल्कुल यूज मत करना क्योंकि खट्टा दही यूज करते हैं तो फिर पराठों का जो स्वाद है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करो और अगर आपके पास दही उपलब्ध नहीं हो तो आप छाछ का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। अब हाथों की सहायता से इसे अच्छे से गूंथ लीजिए, यानी कि एक डो बना लीजिए और डो बनाने के बाद में आपको जब डो बन जाए ना तो ऊपर से हल्का सा ऑयल इसमें लगा दीजिए। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज होगा, ज्यादा ऑयल का यूज बिल्कुल नहीं होता है। अब आप इस डो को कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये बिल्कुल नरम बन सके, सॉफ्ट बन सके और जब आपके पराठे बनेंगे ना बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार होंगे। 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ने के बाद में आप हाथों की सहायता से इसे इस तरीके से एक बोल सा बनाकर तैयार कर लेना और ये बिल्कुल इतना नरम डो बनकर तैयार होता है, यकीन मानो आपको इसे खाने में बहुत मजा आने वाला है। अब आप ऐसा करना है कि हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे इस तरीके से एक बोल सी बनाकर तैयार कर लेना। अब आपको ऐसा करना है कि छोटी छोटी इसकी लोइयां तोड़ तोड़ लेना है, यानी 4 से 5 पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे 2 आलू के अंदर। तो इस तरीके से आप बोल्स बनाकर तैयार कर लीजिए और बोल्स को एक प्लेट में रखते जाइए और उन्हें भी ढक कर रखना है, आपको इसे खुले में नहीं रखना है क्योंकि खुले में रखेंगे तो ये हल्का ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है, यानी हल्का सा ये इसके ऊपर पपड़ी सी आ जाती है जिससे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं। तो आप इन्हें ढककर ही रखना और अगर आप साथ के साथ बना रहे हो तो फिर ढककर रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अब आप हाथों पर ही इसे इस तरीके से थोड़ा चपटा कर लीजिए और चपटा करके आप सारे पराठों को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए ताकि आपका समय बचेगा और ये जल्दी से फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। सुबह की भाग दौड़ में आप इन पराठों को बनाकर तैयार कर सकते हैं क्योंकि सुबह के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप एक एक पराठा बेलते जाओ और बनाते जाओ, इतना समय नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से हल्का से इसे चपटा कर लीजिए और चपटा करने के बाद में आप इसे एक प्लेट में बनाकर रख लीजिए इसी तरीके से। तो देखिए ज़्यादा चौड़ाई में इसे चपटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसा करना है कि जिस पर हम रोटी बेलते हैं ना उस पर थोड़ा सा हल्का आटा डस्ट कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे बेलना बिल्कुल नहीं है, बस आप जैसे ही इसे रखेंगे ना तो हाथों की सहायता से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये एक रोटी की शेप में आ जाएगा। लेकिन रोटी जब हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल पतली बनती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसे थोड़ा हल्का मोटा शेप में रखना है क्योंकि पराठा जो होता है ना मोटे शेप में रहता है और इसे जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सिक भी जाएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट व नरम बनकर तैयार होता है। तो ज़्यादा चौड़ी साइज में आपको नहीं बेलना है, बस हल्का सा आपको हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल शेप ले लेगा। तो आपको बस इसी मोटाई में रखना है, यानी रोटी से थोड़ा सा मोटा मीडियम साइज में आपको बनाकर तैयार कर लेना है। अब आप कढ़ाई में या फिर आप कोई तवा ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे क्योंकि आप जो पराठे में यूज होगा ना वो घी का इस्तेमाल ही करेंगे, तभी तो जो पराठा है वो बिल्कुल स्वादिष्ट व शानदार बनकर तैयार होगा। और आप चाहो तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पराठा कढ़ाई के अंदर डाल दीजिए। मैंने फ्राई पैन का इस्तेमाल किया, आप तवे पर बना सकते हो, लोहे के तवे पर भी आप इसे आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऊपर से हल्का हल्का आप इसके ऊपर घी लगा दीजिए ताकि ये दोनों साइड से समान रूप से सिक सके
के, और आपका जो पराठा है बहुत ही शानदार और लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो अब आप एक साइड से इसे, जब ये एक साइड से अच्छे से सीख जाएगा, उसके बाद में आपको दूसरी साइड पलटना है और दूसरी साइड भी आपको घी अच्छे से लगा देना है, ताकि जो पराठा है ना वो अंदर तक सीख सके। और जब ये अंदर तक सीखेगा ना, यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरीके की पराठे की रेसिपी मैंने पहले भी बनाई है, तो आपको वो बहुत अच्छी लगी थी। और आप पराठा किस तरीके से बनाते हो ये तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। और इस तरीके से भी आप अगर पराठा बनाते हो तो कौन सा तरीका यूज करते हो और उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करते हो, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए। तो देखिए एक साइड से ये हल्का सा सिक चुका है, तो दूसरी साइड पलट कर इसके दूसरी साइड भी हम अच्छे से घी लगा देंगे। और चारों तरफ घी लगाने के बाद में देखना ये हल्के से अंदर से फूल जाएगा रोटी की तरह। ज़्यादा तो नहीं फूलेगा, क्योंकि हमने इसकी शेप है ना जो थोड़ी मोटी रखी है, तो ये ज़्यादा तो फूलेगा नहीं, हल्का हल्का फूलेगा और अंदर तक ये अच्छे से सिक जाएगा। अब देखिए आप इसका कलर देखिए, एक साइड से ये अच्छे से सिक चुका है। अब दूसरी साइड पलट कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा देंगे, क्योंकि ये बनता है इस तरीके से, और थोड़ा घी लगाएंगे ना तो इसका स्वाद है ना 4 गुना बढ़ जाता है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का बेशक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिफाइंड ऑयल से आप बना रहे हो तो हल्का लगाना, ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर थोड़ा स्वाद इसका आता है ना वो अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से आपके पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दूसरा पराठा, तीसरा पराठा, जितने आप पराठे बना रहे हो बस इसी तरीके का इस्तेमाल करना है और सारे पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। सुबह बनाएंगे तो शाम तक भी ये बिल्कुल नरम व मुलायम बनकर तैयार होता है। बस आपको मेजरमेंट का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हम मैदा और आटे की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखते हैं तो बिल्कुल नरम बनता है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं तो फिर थोड़ा हार्ड भी बन जाता है। और आप जब इसे सेकोगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना, लो फ्लेम पर ही आपको इसे सेकना है। थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट एक पराठे को सेकने में, लेकिन ये बिल्कुल नरम व मुलायम रहेगा। अगर आप तेज फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर आप इसे सेकते हो तो फिर क्या होता है कि ऊपर से तो हल्का सा सिक जाता है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखकर इन पराठों को बनाकर तैयार कर लीजिए। अब देखिए इस तरीके से आपके पराठे बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल नरम व मुलायम, और देखने में भी काफ़ी शानदार लगते हैं। आप बिना चटनी के, बिना सब्जी के इन्हें बेशक ऐसे ही खा सकते हो। ऐसे ही इनका जो टेस्ट है ना काफ़ी लाजवाब आता है, क्योंकि आलू डाला है हमने और इसके अंदर दही भी डाला है, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनकर आता है ना वो काफ़ी शानदार आता है। तो आप ये पराठा घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता देना दोस्तों। और ये पराठे की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक और थोड़ी डिफरेंट और कम समय में बनने वाली रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और आप इस वीडियो को देखकर आप इन पराठों को एक बार बनाकर देखना, फिर उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता देना कि आपका जो पराठा है कैसा बनकर तैयार हुआ और आपको टेस्ट में कैसा लगा, क्योंकि ये बिना चटनी के, बिना सब्जी के भी खाने लायक हो जाता है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में डाला था। और अगर आप और चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि लाइक सब्जियां ऐड करना चाहते हो या फिर और कुछ फ्लेवर के लिए आप ऐड करना चाहते हो, बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस तरीके से आप पराठा बनाकर तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन पराठों को एंजॉय कीजिए और घर पर बनाइए और पूरे परिवार को आप खिला सकते हैं।